हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA स्पोका। हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रेज का एनालिसिस, जो हमने किया था इन टर्म्स ऑफ MHM, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड एंड पोस्ट मॉडिफायर। और अब उसके ऊपर के लेवल का जो टॉपिक है वो है क्लोज एनालिसिस, यानी फ्रेज का एनालिसिस करने के बाद में हम अब एनालिसिस करेंगे क्लोज का इन टर्म्स ऑफ स्पोका, SPOCA। क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका, SPOCA। इस टॉपिक में आपसे सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस, सिंपल सेंटेंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोज ऑलमोस्ट सेंटेंस ही होता है। क्लोज में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक सेंटेंस में होते हैं। सेंटेंस का ये होता है कि उसका फुल मीनिंग होता है और पीछे फुल स्टॉप होता है। क्लोज का भी ऑलमोस्ट फुल ही मीनिंग होता है, लेकिन उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं होता, नहीं तो वो सेंटेंस ही बन जाता। क्लोज ऑलमोस्ट सेंटेंस होता है, इसलिए उसमें सेंटेंस के सारे एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में सेंटेंस के एलिमेंट्स ही हैं। हम जब क्लोज का एनालिसिस करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। S मीन्स सब्जेक्ट, P होता है प्रेडिकेट के लिए, देन O इज फॉर ऑब्जेक्ट, C is for complement and A is for adverb, या फिर आप कह सकते हैं adverbial। एडवर्ब और एडवर्बियल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब या फिर एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तो होगा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, एक होगा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट की तो दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। जो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पोका, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब या फिर एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो कुछ लोग केवल सब्जेक्ट के बाद जो पूरा बचता है उसी को प्रेडिकेट मान लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब की भी अगर हम बात करें तो वर्ब में तरह तरह की वर्ब्स आपके सेंटेंस में आएगी, जो ये डिसाइड करेगी कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा कि एडवर्बियल आएगा, क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स होती है जो इनट्रांजिटिव होती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उन्हीं को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अब ऑब्जेक्ट लेने के केस में ये होता है कि जो वर्ब अपने बाद में एक ही ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने बाद में एक ही ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट्स लेती है उसको हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने बाद में एक तो ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट भी लेती है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही साथ में लेती है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। जो एक ऑब्जेक्ट लेती है वो मोनोट्रांजिटिव, दो लेती है वो डाइट्रांजिटिव, और एक ऑब्जेक्ट और साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट ले, यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ में जो वर्ब लेती है उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। एक तरीका एनालिसिस का ये होता है कि आप सब्जेक्ट और उसके बाद में जो बचा है उसको प्रेडिकेट मान लेते हो। तो बर्ड्स फ्लाई में बर्ड्स सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है एंड केम टू माई स्कूल ये प्रेडिकेट है। इस तरह से आप मान लेते हो। बात जब SPOCE की आती है तो सबसे पहले आता है
SPOCA स्पोका में सबसे पहले आता है S, तो उसी की बात कर लेते हैं। S मीन्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में किस किस फॉर्म में हो सकता है वो हम देख लेते हैं। इसमें एनिमल्स आर फाउंड इन द जंगल्स में एनिमल्स सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है। सब्जेक्ट नाउन, नाउन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस आप देखो, वी आर हियर टू इन्फॉर्म यू में वी सब्जेक्ट है और वी है एक प्रोनाउन। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। द इंटेलिजेंट शुड इन्फॉर्म एवरीवन, तो द इंटेलिजेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, वैसे ये एडजेक्टिव है लेकिन इसको नाउन बना दिया गया है कि जो लोग इंटेलिजेंट है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए सभी को। तो जो लोग इंटेलिजेंट है वो सारे लोग मिलके पर्सन है और पर्सन नाउन होता है। तो दी इंटेलिजेंट वैसे एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ एज ए नाउन काम कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव वर्किंग एज ए नाउन एंड वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फिर है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और ये जो स्विमिंग है ये जेरेंड है, वर्ब से आईएनजी लगा के नाउन बनाया गया है, और जो वर्ब से आईएनजी लगा के नाउन बनाते हैं उसको वर्बल नाउन कहते हैं और ग्रामर की लैंग्वेज में उसको जेरेंड कहते हैं। तो ये जेरेंड यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। फिर आप देखो, टू वर्क हार्ड इज नेसेसरी, टू वर्क हार्ड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव। तो आपका टू इन्फिनिटिव यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में। फिर लास्ट वाला सेंटेंस आप देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली मील, तो ये जो ब्रेड एंड बटर है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये है एक फ्रेज। तो आपने देखा कि पहले सेंटेंस में नाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, दूसरे में प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तीसरे में एडजेक्टिव, चौथे सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में जेरेंड, फिफ्थ सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव और सिक्स सेंटेंस में फ्रेज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस काम कर रही हैं। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर ये सारी चीज़ें काम कर सकती है। सब्जेक्ट के बाद अब हम बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट मेनली तो वर्ब होता है, लेकिन वर्ब कभी कभी अपने पीछे कुछ वर्ड्स लगा के उसका एक्सटेंशन बनाते हैं, यानी कि वर्ब होता है मेन प्रेडिकेट तो, लेकिन उसके पीछे जो वर्ड्स लगते हैं उसको उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे, दे वॉक्ड, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, दे सब्जेक्ट है, वॉक्ड वर्ब है, तो यही प्रेडिकेट है, लेकिन दे वॉक्ड स्लोली एडवर्ब लगा हुआ है पीछे, और ये एडवर्बियल एक्सटेंशन इसको आप कह सकते हैं, और ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर है आई सब्जेक्ट डिसाइडेड टू गो, तो इसमें जो एडवर्ब है वो एक्सटेंशन का काम कर रही है प्रेडिकेट के, और इसमें टू गो टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है जो कि आपके प्रेडिकेट को और आगे बढ़ा रहा है, यानी वर्ब के साथ में जुड़ के इसके एक्सटेंशन का काम कर रहा है। आई डिसाइडेड टू गो, ही एक्सेप्ट्स इट लाफिंग, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपकी प्रेडिकेट को और लंबा बना रहा है। ही फेल्ट डिजेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल पहले वाले सेंटेंस में दे वॉक्ड सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है। वैसे तो वर्ब मेन होती है, लेकिन स्लोली एडवर्ब इसको जो है आगे बढ़ा रहा है। डिसाइडेड में वर्ब ये प्रेडिकेट है, टू गो टू इन्फिनिटिव लग रहा है, इसमें लाफिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है, एंड ही फेल्ट डिजेक्टेड में सब्जेक्ट एंड ये प्रेडिकेट है, लेकिन इस वर्ब प्रेडिकेट में न केवल वर्ब है बल्कि वर्ब के पीछे जो पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है वो भी इसी में शामिल है। ये पूरा प्रेडिकेट है। SPOC में बात करें अगर हम O की, तो O होता है ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिलहाल आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही प्लग्ड ए फ्लावर, सब्जेक्ट वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रही है। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, ही प्लग्ड ए फ्लावर। लेकिन जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो एक डायरेक्ट है और एक सेंटेंस देखो, ही ब्रॉट मी ए बैग, ही सब्जेक्ट, ब्रॉट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ए बैग ऑब्जेक्ट। अब जो पर्सन है वो तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग है, जो चीज़ है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ही बॉट
he brought me a bag में a bag डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और me इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिलहाल इस सेंटेंस के आप दो पैसिव्स बना सकते हो, एक इस ऑब्जेक्ट से और एक इस ऑब्जेक्ट से। फिर है आई गिफ्टेड हिम ए वॉच। तो ये हिम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है वॉच ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दो हो तो जो पर्सन होता है बेसिकली वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थिंग्स होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। अब हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में बात कही गई है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें ही इज़ ए गुड डांसर। तो ये एक गुड डांसर कौन है? ही। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर है शी लुक्स ब्यूटिफुल। शी लुक्स ब्यूटीफुल, एक्चुअल में इस सेंटेंस का मतलब है शी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल है ये किसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है? ये शी के बारे में ही कॉम्प्लीमेंट है। शी क्या है? सब्जेक्ट। तो जो सबके सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर आप देखो वी मेड हिम कैप्टन। अब इस सेंटेंस में आपको एक स्पेशल चीज़ नज़र आएगी कि वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और कैप्टन। अब ये कैप्टन कौन है? वी कैप्टन है क्या? नहीं है। हिम कैप्टन है। वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन बनाया तो वो कैप्टन है। तो ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में ही कैप्टन कुछ कह रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो कैप्टन है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये सेंटेंस हो गया SVOC वाला सेंटेंस। दे पेंटेड द कार ब्लू। दे सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है और ब्लू कॉम्प्लीमेंट है। क्या दे ब्लू है? नहीं, द कार जो है वो ब्लू है और द कार ऑब्जेक्ट है और कार ब्लू है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमने SPOCA में से SPONC देख लिया है, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। S सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे क्या क्या सेंटेंस में आ सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक ही ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हो तो जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट और जो थिंग्स होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट की तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। और हमने बात की थी प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट में बेसिकली वर्ब आती है लेकिन वर्ब का एक्सटेंशन भी होता है। वर्ब के बाद में एडवर्बियल वगैरह लग के उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो उस पूरे को हम प्रेडिकेट मान सकते हैं। अब बच गया है एडवर्ब या फिर एडवर्बियल, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्पोका में SPOC की बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं ए यानी कि एडवर्बियल की। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें क्या खासियत है कि इसमें द प्रिंसिपल इज ए सब्जेक्ट, अपॉइंटेड इज अ प्रेडिकेट यानी कि ये वर्ब है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है और क्लास टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। एक क्लास टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आपसे पूछे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ये प्रिंसिपल क्लास टीचर है क्या? नहीं, वो क्लास टीचर है। हिम जो है वही क्लास टीचर है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एडवर्बियल की। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बाद में ये जो लास्ट मंथ है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम, प्लेस, मैनर बताती हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जनरली टाइम, प्लेस, मैनर बताती है। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट मंथ वो बता रही है। ये है एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज, इसको आप कह सकते हो। तो सेंटेंस में SPOC के बाद में ज़रूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट्स हर बार हर सेंटेंस में हो, लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करें तो ये पांचों एलिमेंट्स सेंटेंस में
होते हैं SPOCA के अकॉर्डिंग। इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि अंडरलाइंड जो फ्रेज है वो किसके अंडर आती है, इज इट ए प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और एडवर्बियल। तो आपको बताना है कि दिस इज द एडवर्बियल फ्रेज ए है और इस सेंटेंस का पैटर्न है SPOCA, जो कि एक कंप्लीट पैटर्न है सिंपल सेंटेंस की हम बात करें। पहला वाला सेंटेंस आप देखें, रमेश टोल्ड हिज सिस्टर द रियलिटी। तो ये जो द रियलिटी है ये एक्चुअल में इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर द रियलिटी, जो रियलिटी है ये क्या है, नाउन है। तो नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें, रमेश टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही हैज़ बॉट ए गिफ्ट फॉर हर। व्हाट हैज़ ही टोल्ड, क्या बताया उसने, उस वॉट का, उस क्या का आंसर है दैट ही हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। तो ये जो क्या का जो आंसर है दैट से जो शुरू हो रहा है, रमेश टोल्ड हिज सिस्टर, रियलिटी नाउन, दैट ही हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, ये पूरा का पूरा क्लोज क्या काम कर रहा है, जो काम रियलिटी कर रहा था। तो जो नाउन का काम कर रहा है पूरा का पूरा क्लोज, वो नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है और ये वही काम कर रहा है जो एक नाउन करता है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, ऊपर वाले में एक नाउन कर रहा है और दूसरे वाले में पूरा का पूरा नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट का काम। सेंटेंस में मुकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये इंटेलिजेंट बॉय वैसे तो एक फ्रेज़ है और इंटेलिजेंट इसमें एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट इसमें एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। नीचे वाले सेंटेंस में आप देखो, मुकेश इज़ ए बॉय, उसी बात को, इंटेलिजेंट को आपने कह दिया कि हु हैज़ द इंटेलिजेंट, ए बॉय हु हैज़ द इंटेलिजेंट। तो ये हु हैज़ द इंटेलिजेंस जो है, ये हु हैज़ द इंटेलिजेंस जो है वो एडजेक्टिव क्लोज है, ये वही काम कर रहा है जो एक एडजेक्टिव करता है। तो ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। नीचे वाले सेंटेंस में ही अराइव्ड व्हेन दे वर डांसिंग, ही अराइव्ड एट 8 PM, टाइम वाली एडवर्ब, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ये एडवर्बियल फ्रेज लगा दिया आपने, ये इन द मॉर्निंग, ये टाइम फ्रेज लगा दिया आपने और एडवर्ब का यूज़ कर दिया आपने। बाकी आपने लिखा व्हेन दे वर डांसिंग, ये जो पूरा का पूरा क्लोज है इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और ये वही काम कर रहा है जो कि एक एडवर्ब करता है। तो ये एक एडवर्बियल क्लोज है। तो इस तरह से स्पोका में हमने देखा सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है जो कि एक वर्ब भी हो सकती है और वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्बियल होता ही है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली और ऑब्जेक्ट होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से SPOCA मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप देखते रहिए और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।